हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अकाउंटेंसी की क्लास में। और अकाउंटेंसी की क्लास में हमारा जो लेक्चर चल रहा था वो था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था, सभी जो टॉपिक है उसके हमने कवर कर लिए थे। और लास्ट में मैंने आपको करवाया था उस चैप्टर में रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी का अगला चैप्टर, पार्टनरशिप का नेक्स्ट टॉपिक, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, यानी कि साझेदारी का प्रवेश। नया पार्टनर हमने पार्टनरशिप में क्या है शामिल करना है, उससे रिलेटेड क्या क्या टॉपिक जो है इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है, सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है। तो न्यू रेशियो का मतलब क्या है कि जब कोई भी पार्टनर आता है तो पुराना रेशियो ख़त्म हो जाता है और उसकी जगह पे क्या है प्रॉफिट लॉस का नया रेशियो बन जाता है। जैसे कि ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट लॉस बराबर बांटते हैं। अब ए बी सी तीन पार्टनर हुए, सी नया पार्टनर आ गया है, अब वो तीनों इक्वल प्रॉफिट लॉस डिवाइड करते हैं तो प्रॉफिट लॉस रेशियो क्या हो गया, चेंज हो गया। जब नया पार्टनर आएगा तो क्या है सेक्रीफाइस करना पड़ेगा पुराने वाले पार्टनर को, क्योंकि पुराने वाले पार्टनर का शेयर कम हो जाएगा और जितना जितना उनका कम होगा वो किसको मिल जाएगा, नए पार्टनर को मिल जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो भी कैलकुलेट करना है। उसके बाद इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाएगा व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, यानी कि नया पार्टनर आने पर गुडविल का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, जो कि हम पिछले चैप्टर के अंदर क्या है डिस्कस करके आए हैं। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये भी हम इसमें करेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल को किस तरह से हमने एडजस्ट करना है। तो ये टॉपिक जो है वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। सबसे पहले हम इस चैप्टर में बात करते हैं कि जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो नए पार्टनर को एडमिशन देने की क्या ज़रूरत है, ऐसी कौन सी सिचुएशन हो जाती है कि हमें नया पार्टनर शामिल करना पड़ जाता है। तो चार ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम क्या है पार्टनरशिप में न्यू पार्टनर को क्या है एडमिट करते हैं। तो सबसे पहली सिचुएशन क्या है, व्हेन मोर कैपिटल इज़ नीडेड, यानी कि अगर हमें और ज़्यादा कैपिटल की और ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत हो और हमने बिजनेस को क्या करना हो, एक्सपेंशन करना हो, बढ़ाना हो, तब हम क्या करते हैं पार्टनरशिप में नया पार्टनर को शामिल कर लेते हैं। वो नया पार्टनर जब आएगा तो कैपिटल भी लेकर के आएगा। सेकंड पॉइंट दे रखा है इसके अंदर, अगर हमें किसी एक्सपीरियंस पर्सन की ज़रूरत हो या फिर हमने कोई कंपटीशन में हमारे साथ है और उसका कंपटीशन हमने ख़त्म करना है, तब भी हम क्या है उस व्यक्ति को, उस पर्सन को हम क्या है पार्टनरशिप में पार्टनर के तौर पे क्या है शामिल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है टू इंक्रीज़ द गुडविल, अगर हम क्या है हमारे बिजनेस की गुडविल इंक्रीज़ करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है हम किसी ऐसे पार्टनर को शामिल कर रहे हैं जिसकी पहले से ही मार्केट में बहुत अच्छी रेपुटेशन है, और जब वो हमारी पार्टनरशिप में आएगा तो उसकी रेपुटेशन भी हमारे पार्टनरशिप में आएगी और हमारा जो बिजनेस है, हमारी जो फर्म है, उसकी गुडविल भी क्या है इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर हमने गुडविल की वैल्यू इंक्रीज़ करनी हो तब भी हम क्या करते हैं नए पार्टनर को पार्टनरशिप में शामिल करते हैं। तो इसमें रेपुटेड पर्सन को क्या है शामिल किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट आता है इंक्रीज ए कैपेबल एम्प्लॉय, यानी कि हमने यहाँ पे एनकरेज करना है कैपेबल एम्प्लॉय को कि कोई ऐसा पर्सन जो क्या है काम करने में बहुत एक्सपर्ट है और हमारे बिजनेस में क्या है वो काम कर रहा है, और अब हम उसको क्या है और ज़्यादा मोटिवेट करना चाहते हैं या हम उसके काम से बहुत खुश हैं, तो हम उसको क्या है एम्प्लॉई के बाद क्या है हम उसको पार्टनर बना लेंगे। मतलब अब वो एम्प्लॉई नहीं रहेगा, अब वो हमारी बिजनेस में, हमारे फर्म में क्या बन जाएगा, पार्टनर बन जाएगा। तो ये चार ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम क्या है नए पार्टनर को शामिल करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब किसी भी पार्टनरशिप फर्म में नया पार्टनर शामिल होता है तो वो क्या करता है गुडविल के लिए और कैपिटल के लिए, दो चीज़ के लिए क्या है पैसा लेकर के आता है। मतलब कि
जिस फर्म में वो शामिल हो रहा है उस फर्म को अपनी गुडविल की वजह से प्रॉफिट हो रहे हैं, तो नया पार्टनर जब आएगा तो उसको भी प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। तो गुडविल के लिए भी क्या है, उसको पैसे लाने पड़ेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल, और कैपिटल भी उसको क्या है, लानी पड़ेगी। तो उसके बाद क्या है, जब वो नया पार्टनर आएगा तो पुराने वाले जो पार्टनर है उनका प्रॉफिट लॉस का रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इसके साथ साथ क्या है, पुराने वाले जो पार्टनर है वो नए पार्टनर के लिए क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, मतलब त्याग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें कि पहले ए और बी दो पार्टनर थे और उन दोनों को जो प्रॉफिट हो रहा था वो मान लीजिए 30,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था और बराबर बांट रहे थे। मतलब कि ए और बी 30,000 रुपये का प्रॉफिट जो है वो 15,000 रुपये करके बराबर बांट रहे थे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब क्या है, तीन पार्टनर हो गए हैं ए बी सी, तीनों इक्वल बांटेंगे तो अब तीनों को कितना मिलेगा, 10,000 रुपये मिलेगा। मतलब पहले ए और बी को 15,000 मिल रहा था, अब ए बी सी को तीनों को 10,000 रुपये मिल रहा है। इसका मतलब ए और बी को पहले 15 मिल रहा था, अब उनको कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। तो 5-5 हज़ार उन्होंने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। उन दोनों ने क्या किया, सेक्रीफाइस, यानी कि उन्होंने छोड़ा। किसके लिए छोड़ा, उन्होंने सी के लिए छोड़ा। तो सी के फेवर में उनको क्या करना पड़ता है, अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और फ्यूचर में उनका जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि उनके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा किसको मिल गया, नए पार्टनर को मिल गया। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या है, एडमिशन जब होता है पार्टनरशिप में किसी पार्टनर का, तो हमें कई सारी एडजस्टमेंट जो है वो करनी पड़ती हैं। तो कौन कौन सी ऐसी एडजस्टमेंट हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमें क्या है, कवर करने पड़ेंगे। तो एक तो हमें नया प्रॉफिट लॉस का जो रेशियो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एसेट्स और लायबिलिटी का रिवोल्यूशन लगा करके उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट है, ठीक है, उनका भी हमने क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और लास्ट में हम, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि लास्ट में जो हम करेंगे वो करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। नए प्रॉफिट लॉस के जो रेशियो है उसके बेस पे हमने कैपिटल को एडजस्ट करना है। इस चैप्टर में ये टोटल क्या है, 5 टॉपिक हमने कवर करने हैं। सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस पॉइंट को करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस पॉइंट के अंदर टोटल क्या है, 4 पॉइंट बनेंगे। टोटल 4 ऐसे पॉइंट हैं जिसको हमने क्या है, ध्यान में रखना है, और इन्हीं के बेस पे हमने क्या करना है, नया प्रॉफिट लॉस का रेशियो कैलकुलेट करना है। बहुत ही ध्यान से आपने क्या है, चारों पॉइंट को क्या है, समझना है, क्योंकि अब आप इन 4 पॉइंट को समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अलग अलग सिचुएशन में कैसे प्रॉफिट लॉस का रेशियो कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आप ये समझ में नहीं आए आपको, तो आप क्या है, नया प्रॉफिट लॉस का रेशियो जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, आपको नहीं पता चलेगा कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्या है, बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या है, इसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपने प्रॉफिट लॉस का रेशियो कैलकुलेट करना है। आज हम जो बात करेंगे, सबसे पहला पॉइंट हम इसमें शुरू करने जा रहे हैं। तो इस पॉइंट को मैं डायरेक्टली क्या है, क्वेश्चन के थ्रू क्या है आपको बताता हूँ। मतलब कि क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा होगा तो आपने क्या करना है। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी सी, 3 पार्टनर हैं यहाँ पर, और प्रॉफिट लॉस का रेशियो क्या है, 3:2:1। यानी कि आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट लॉस का रेशियो क्या है, दे रखा होगा 3/6, 2/6 और 1/6। उसके बाद वो क्या कहेगा, कोई भी नया पार्टनर शामिल हुआ, यहाँ पर कौन शामिल हुआ, डी शामिल हुआ। डी को पार्टनरशिप में एडमिटेड किया गया इन द फर्म एज ए न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के तौर पे। कितने हिस्से के लिए, 1/6 हिस्से के लिए। बस इतना पॉइंट आपको दे रखा होगा। प्रॉफिट लॉस का नया प्रॉफिट लॉस रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना है। आप फिर से देखिए, यहाँ पर सिर्फ 2 लाइन आपको दे रखी होगी पहले पॉइंट के अंदर। ये फर्स्ट पॉइंट है, टोटल 4 पॉइंट हैं इसमें। पहले पॉइंट जो होगा उसमें क्या है, पहली सिचुएशन है, उसमें सिर्फ आपको 2 लाइन दे रखी होंगी कि ये पुराने पार्टनर हैं, ये इनका पुराना रेशियो है, नया पार्टनर को शामिल किया गया इतने रेशियो के लिए, इतने हिस्से के लिए। आप क्या करो, नया प्रॉफिट लॉस का रेशियो कैलकुलेट करो। ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा, ए बी सी ओल्ड रेशियो है 3/6, 2/6 और 1/6। उसके बाद इन्होंने शामिल किया किसको, डी को। डी को कितने हिस्से के लिए शामिल किया गया,
इसको शामिल किया गया 1/6 के लिए। अब हमने क्या करना है, नया रेशो कैलकुलेट करना है। तो कैसे किया जाएगा, यहाँ पर इसको ध्यान में रखना है आपने कि टोटल प्रॉफिट मान लीजिए अगर 1 रुपये का है प्रॉफिट होता है, टोटल 1 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो उसमें से डी को कितना मिलेगा, नया रेशो है ये, डी का न्यू रेशो है, न्यू है ये डी का, क्योंकि डी पहले नहीं था, पहले ए बी और सी थे। तो टोटल प्रॉफिट अगर 1 रुपये होता है तो उसमें से डी को कितना मिलेगा, माइनस में 1/6, यानी कि डी का हिस्सा 1/6 है, नया रेशो। टोटल प्रॉफिट में से डी को 1/6 मिलेगा। मान लीजिए टोटल प्रॉफिट कितना है 1 का, 1 में से 1/6 किसको मिल गया, डी को मिल गया। बाकी कितना बचा, बाकी बचा हुआ किसका होगा, बाकी बचा हुआ ए बी सी का होगा। तो बाकी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखो 1, ठीक है, ये आएगा हमारा 6, ये आएगा हमारा 5 माइनस में 1, तो ये आ जाएगा, सॉरी 6 माइनस में 1, ये आ जाएगा 5/6, यानी कि टोटल 1 रुपये के प्रॉफिट में से हमने डी को कितना दिया 1/6, बाकी कितना बच गया 5/6। ये 5/6 किसको मिलेगा, ए बी और सी को। अब इन तीनों को कैसे मिलेगा, ये उनके ओल्ड रेशो में मिलेगा, यानी कि ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 5/6, ये इतना प्रॉफिट बच गया। टोटल प्रॉफिट था मान लीजिए हमारा 1 रुपये का, 1 रुपये में से 1/6 हमने किसको दे दिया, डी को दे दिया, बाकी कितना बच गया 5/6 यानी कि 5/6। ये 5/6 किसका है, ए बी सी का है। इन तीनों में हमने क्या करना है, इसको बांट देना है। ये पहला पॉइंट है हमारा। तो तीनों में हम बांट देंगे, किस रेशो में बांटेंगे, 3-2-1 में, यानी कि इस प्रॉफिट का, इस बचे हुए प्रॉफिट का 3/6, 2/6 और 1/6। ये ए बी और सी तीनों का प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके, कट नहीं करना किसी को भी, कट हो रहे हैं लेकिन कट नहीं करना। ये आ जाएगा हमारा 15/36, ये आएगा हमारा 10/36 और ये आएगा हमारा 5/36। तो अब हम बात करें ए बी सी और डी, इनका नया रेशो क्या है, ए का है 15/36, 10/36, 5/36 और इसका कितना है 1/6। अब इसको क्या करना है, इक्वल कर लेना है। कॉमन क्या है 36, एलसीएम इसका ले लेंगे, 36 है, यहाँ पे आएगा हमारा 15, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 6। तो ये हमारा क्या है, न्यू रेशो निकल गया। इस तरह से आपने क्या करना है, न्यू रेशो कैलकुलेट करना है। फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 लाइन दे रखी होंगी। पहले केस में ए बी सी पार्टनर है, ये उनका रेशो है, डी को 1/6 के लिए इंक्लूड किया। तो आपने क्या करना है, जो भी यहाँ पे जितने के लिए भी इंक्लूड करे, जैसे मान लो डी को 1/2 के लिए इंक्लूड किया, तो यहाँ पर फिर आप क्या करोगे, 1 माइनस में 1/2 करोगे, ठीक है, यानी कि 1 रुपये में से आधा हिस्सा हमने डी को दे दिया, बाकी बचा हुआ आधा ए बी सी का हो गया। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर डी को 1/6 दिया हमने, एक 1 में से, बाकी बचा हुआ कितना है 5/6, तो 5/6 का 3/6, 5/6 का 2/6, 5/6 का 1/6। तो ये ए का जो नया रेशो है वो 15/36 है और बी का है 10/36 है और सी का जो है वो 5/36 है। उसके बाद इसको हमने क्या करना है, इक्वल कर लेना है। नीचे हमने क्या है, कॉमन वैल्यू एलसीएम लेकर के कॉमन वैल्यू रख ली और इसको हमने क्या किया, यहाँ पर इक्वल कर लिया। तो ये इनका क्या निकल गया, न्यू प्रॉफिट लॉस का रेशो निकल गया। ओल्ड रेशो ये था हमारा 3:1 का और न्यू रेशो क्या है 15, 10, 5 और 6। इस तरह से आपने पहला जो हमारा पॉइंट है उसके अंदर टोटल 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। तो इसमें से अभी हमने पहला पॉइंट किया है, तो पहले पॉइंट में इस तरह से आप क्या करोगे, प्रॉफिट लॉस का रेशो कैलकुलेट करोगे। अब हमारा इसमें सेकंड क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट शुरू हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट था, टोटल मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट आएगा। दूसरा पॉइंट कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम।
राम और श्याम क्या है, पार्टनर है, प्रॉफिट लॉस डिवाइड करते हैं 7/12 और 5/12 में। यहाँ तक बिल्कुल सेम है पहले पॉइंट की तरह। उसके बाद क्या कहता है, उन्होंने एडमिट किया गोपी को एज ए न्यू पार्टनर 1/6 शेयर। यहाँ तक बिल्कुल सेम रहेगा। यानी कि अगर यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हो जाता है और वो कहता है कि नया प्रॉफिट लॉस का रेशियो निकालो, तो आपने फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग चलना है। यानी कि 1 माइनस में 1/6 करके बाकी बच गया 5/6, उसको हमने क्या है इस रेशियो में बांट देना है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। कहता है कि गोपी को 1/6 के लिए शामिल किया और कहता है कि विच ही एक्वायर, जो एक्वायर करता है कहाँ से, इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम से। यानी कि गोपी को 1/6 हिस्से के लिए पार्टनर बनाया, जो कि वो क्या करता है, राम और श्याम से क्या करता है, बराबर लेता है। यानी कि 1/6 का आधा तो किससे लेता है, राम से, और आधा किससे लेता है, श्याम से। अब यहाँ पे देखिए गोपी को 1/6 के लिए शामिल किया, तो 1/6 का आधा उसने किससे लिया, राम से लिया, और आधा किससे लिया, श्याम से। तो हाफ करेंगे तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा जब हाफ किया जाएगा, यानी कि 1/6 का आधा, ठीक है। हाफ करेंगे तो मल्टीप्लाई करके इसको क्या करेंगे, हाफ कर लेंगे, ठीक है। तो इसका हाफ किया तो ये 1/12 आया, और ये भी कितना आया, 1/12। यानी कि गोपी ने राम से 1/12 लिया और श्याम से कितना लिया, 1/12 लिया। अब राम का जो शेयर है वो कितना है, 7/12 है, ठीक है। राम का पुराना शेयर कितना है, 7/12 है। तो राम ने गोपी को कितना दे दिया, 1/12 दे दिया। तो बाकी कितना बच गया, देखो राम का पुराना शेयर था हमारा 7/12। 7/12 में से उसने गोपी को कितना दिया, 1/12। बाकी उसके पास कितना बच गया, उसके पास बच गया 6/12। इसी तरह से जो दूसरा पार्टनर है श्याम, श्याम के पास कितना था उसका शेयर, श्याम का था 5/12। 5/12 में से उसने गोपी को कितना दिया, 1/12। बाकी कितना बच गया, 4/12। तो ये इनका नया रेशो निकल गया राम और श्याम का। अब गोपी का न्यू शेयर क्या होगा, गोपी को दो व्यक्तियों ने, 2 पर्सन ने क्या है शेयर दिया है, राम ने और श्याम ने, दोनों ने दिया है। 1/12 राम ने दिया है और 1/12 किसने दिया है, श्याम ने दिया है। तो राम और श्याम दोनों का टोटल कर लो, टोटल करने पर कितना आ गया, 1/6। तो ये आ गया हमारा श्याम का और ये आ गया हमारा गोपी का। ये तीनों का नया रेशो निकल गया। इसको एलसीएम लेकर के हम क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे, तो 6, 4 और 2 का रेशो आ जाएगा। यानी कि राम का है 6/12, श्याम का है 4/12 और गोपी का कितना है, 1/6। कॉमन वैल्यू रख लेंगे एलसीएम लेकर के 12, तो ये आ जाएगा 6, 4 और 2 का रेशो जो है वो आ जाएगा। इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड हो रहा है तो 3, 2 और 1 का रेशो जो है वो आ जाएगा। इस तरह से क्या है, ये सेकंड पॉइंट में आपने क्या है करना है। टोटल 4 पॉइंट में से मैंने आज आपको क्या है, इस क्लास में मैंने आपको 2 पॉइंट जो है वो इसमें से बताए हैं। इन दोनों पॉइंट के क्वेश्चन भी मैं आपको क्या है सेंड करूँगा, तो ये क्वेश्चन आपने क्या है करने हैं। उसके बाद हम अगला जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है करेंगे। ओके, थैंक यू सभी का। सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इस चैप्टर की, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। ओके।